नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अब तो पूरे 12 बजे हैं, तो गुड आफ्टरनून आप सभी को। जेबीएन टीवी से जुड़े हैं आप। देखिए, जिस विषय पे मैं बातचीत कर रहा हूँ ये बड़ा गंभीर विषय है। सबसे पहले तो जो कांसाकोटी क्षेत्र के आसपास के लोग हैं, एटलीस्ट अभी प्रेजेंटली वर्तमान में सचेत हो जाएं आप लोग, थोड़ा सा सावधान हो। एक भूरे रंग के ब्राउन कलर के कुत्ते ने दहशत पा रखी है। कल शाम को 9 बच्चे, जिसमें 9 लोगों को, जिसमें 7 बच्चे और 2 बुजुर्ग थे। उसके बाद 3 और केसेस आते हैं शाम के टाइम में यूको बैंक के आसपास का जो एरिया है। सुबह जो संजीवनी हॉस्पिटल है उस छोर पे समाला में, वहाँ से भी कुछ केसेस आए हैं। अभी कांसाकोटी से एक केस आया है। भूरे रंग के कुत्ते के द्वारा जो है ये दहशत फिलहाल फैलाई गई है। हालांकि वो पागल है या नहीं है, इस बात की पुष्टि तो मेडिकल लेवल पर ही की जा सकती थी। आप लोग प्लीज सावधान रहे, कांसाकोटी के आसपास के जो लोग हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और कहीं भी ये दिखें तो प्लीज़ एडमिनिस्ट्रेशन को, एसडीएम साहब रूडू को कॉल करें, या फिर आप पुलिस डिपार्टमेंट के पास भी जानकारी दे सकते हैं, या फिर किसी भी विभागीय अधिकारी के आपके पास नंबर है, उनको ये जानकारी दे दें, ताकि जो है उचित कदम इस दिशा में उठाया जाए। अब सवाल यह है कि कल जब सबसे पहले कांडा क्षेत्र के आसपास, मतलब अढ़ाल पंचायत कहेंगे उसको, अढ़ाल पंचायत के आसपास के क्षेत्र और रूडू के बिल्कुल बॉर्डर लाइन, और वो भी वो क्षेत्र जिसको शायद जो नई नोटिफिकेशन हमारी जारी होगी, क्योंकि नगर परिषद को बढ़ाया जा रहा है, इसकी सीमाओं को बढ़ाया जा रहा है, तो उन्हीं सीमाओं के अंतर्गत जो है इस तरह के केसेस आते हैं। सबसे पहले क्या होता है, भूरे कुत्ते के द्वारा बच्चे को काटा जाता है। इतने गंदे तरीके से काटे गए हैं वो बच्चे, इतने गंदे तरीके से बाइट हुई है उनकी, कि हम लोगों ने उनके जो फोटोज हमारे पास आए हैं, हमने वो फोटो तक अपलोड नहीं किए। अंदर से दिल दहल गया था। और यहाँ मुंह से फाड़े हुए हैं, इधर से सर का पूरा हिस्सा आपका जो है निचोड़ के लिया हुआ है पूरे। और हैरानी की बात यह है कि जब पहली और सेकंड बाइट के बाद नगर परिषद की ईओ तक की नोटिफिकेशन जाती है, उसके बावजूद भी वो कुत्ता खुलेआम घूम रहा है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नगर परिषद रूडू की है। देखिए, यहां पर अभी कानून पढ़ने का समय नहीं है। कौन किसके अधिकार क्षेत्र में आता, किसको क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं था। इंपॉर्टेंट था आपको, आपके एसडीएम ने कहा कि आपकी जो संबंधित जितनी आपकी फिलहाल की वर्तमान समय की जो नगर परिषद की बॉर्डर लाइन है, और उसके बाद के जो एरिया जो जल्दी ही मर्ज किया जाना, उसके आसपास जो है एक पागल कुत्ते द्वारा जो है बच्चों को काटा जा रहा है। बी अवेयर, अपनी टीम को तैनात कीजिए। तो जो सुनने में आया है, सुनने में जो जवाब आया है, उस टाइम उनका बड़ा अनरिस्पॉन्सिबल जैसा जवाब रहा है कि ये जो है हमारे एरिया में नहीं है, ये पंचायत एरिया में, मतलब कि कांडा का एरिया में। उसके बाद आप सोए रहते हैं। ईओ मैम से मैं बातचीत कर रहा हूं, नगर परिषद की ईओ सोए रहती हैं। मैम बिल्कुल उनकी तरफ से कोई सटीक कदम जमीनी स्तर पर फिलहाल अभी तक तो कोई नजर नहीं आया। आप बैठे रहते हैं। नतीजा ये होता है कि उस कुत्ते ने लगातार एक के बाद 2, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, पांचवे के बाद छठा, 9 केसेस सामने आते हैं हॉस्पिटल में। और शाम को जब हम 8:30-9 बजे जब हम लोगों के पास सारी पुष्टि हो जाती है मेडिकली कि यस 9 आदमी को काटा गया है, जिसमें से 2 बड़े हैं, वयस्क हैं, और 7 बच्चे हैं। इतने बुरी तरह से उन बच्चों को काटा गया है, इतने बुरी तरह से उन लोगों को काटा गया है कि अगर मैं फोटोज या वीडियो शेयर करता, आप दहल जाते, आपकी आत्मा अंदर से झकझोर जाती। लेकिन सोशल मॉरल वैल्यूज को मद्देनजर रखते हमने वो फुटेज शेयर नहीं की। हमारे पास वो फुटेज हालांकि है। उसके बावजूद रात को जब जेबीएन टीवी के माध्यम से चीजें डाली जाती हैं कि बी अवेयर प्लीज, नगर परिषद की तरफ से कोई खास इस तरह का प्रावधान नहीं आता, इस तरह का कोई रिजल्ट सामने नहीं आता है। एसडीएम साहब से हम बातचीत करते, उन्होंने कहा है कि हमने बाय नॉर्म्स नगर परिषद इन चीजों को देखती है। ये बात सच है कि नगर परिषद को अगर हेल्प लेनी है, चाहे वो वेटनरी की, डॉक्टर्स की है, या फिर किस तरह की कोई बड़ी कार्रवाई का हो सकता है, कुत्ता ज्यादा पागल हो गया है, उसकी कोई इस तरह से जो उसके आसपास जाना सुरक्षित ना हो, उस दिशा में भी कोई कठोर कदम लिया जा सकता था, वो सब देखना नगर परिषद का काम था। आपकी लापरवाही की वजह से नगर परिषद के जो ईओ पे सारी हम जो है इस पर जिम्मेवारी देंगे, क्योंकि आप वहां की हेड है। आपको देखना है ना नगर परिषद सारा, आपका जेई, आपका सैनिटरी इंस्पेक्टर, आपके एसडीओ सब आपके अंडर है। आपकी नेग्लिजेंसी की वजह से और आपके जो है ढीलेपन की वजह से कुत्ता आता है बाजार में, फिर शाम के वक्त जो है लगभग यूको बैंक के आसपास 3 लोगों को काटा जाता है। उसके बाद उस्माला एरिया को घेरता हुआ जो है मक्खी नाला से भी कुछ खबरें आ रही, उस क्षेत्र में भी था वो।
आपके नगर परिषद में रात को 7 बच्चों को 2 अडल्टों को बुरी तरह से कुत्ते द्वारा काटा जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन से आपको जवाब दिया जाता है और आप कहते हैं कि हम सोशल मीडिया पे नहीं, हम जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हो। अगर ग्राउंड लेवल पे आप काम कर रहे हो तो अभी तक वो सारा कुत्ता लगातार लोगों को काटता हो जो कासाकोटी तक चला गया है। इससे भी बड़ी चिंता की बात है कि कितने कुत्ते उसके संपर्क में आए होंगे, ना जाने कितने कुत्तों को उसने उसके बाद काटा होगा। और उसके बाद अगर उनको भी रेबीज फैलती है तो वो तो कितने कुत्ते यहां तो अराजकता का माहौल त्याग कर देंगे आप। अगर समय रहते हुए ईओ मैडम आपको एसडीएम साहब की तरफ से ऑर्डर आए हैं, उनकी तरफ से आदेश दिए गए हैं, तो जमीनी स्तर पर आपके लोग थे कहां? अगर थे तो फिर कहां थे? और अगर थे तो अभी तक पकड़े क्यों नहीं? कि 12 बज गए हैं कल रात के जो 6:30-7 बजे का के जेबीएन टीवी तक ट्रेस आउट कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले कांडा का केस आता है, वहां से ट्रेस आउट होता है। कांडा के केस के बाद जो है पता चलता है कि यूको बैंक के आसपास की स्थितियां हैं। अगर सच में ही नगर परिषद एक्टिव होता, ये मेरा पर्सनल मानना है, अगर नगर परिषद सच में ही एक्टिव होता तो अब तक जो है कुछ ना कुछ निष्कर्ष होता। हाँ, आपको मेडिसिनी या फिर आपको दूसरे डिपार्टमेंट से तमाम तरह की किस तरह की मदद चाहिए थी, अलग बात थी। आपने कोशिश ही नहीं की। आपने वेटनरी डॉक्टर्स की हेल्प के लिए कोई गुहार नहीं लगाई, आपने कोई दूसरी चीजों के लिए कठोर निर्णय के लिए कोई चीजें नहीं बताई। और नतीजा यह है कि लगातार वो कुत्ता जो है इंसानों और कुत्तों को काटता कासाकोटी के एरिया में चला गया है। इससे बड़ी दुर्दशा इस क्षेत्र की क्या हो सकती है? और नगर परिषद का मेरे को समझ में नहीं आता। कभी आप लोग राजनीतिक विचारधाराओं में लड़ते हुए नजर आते हैं, फिर आपके जो ईओ के अगेंस्ट एक कंप्लेंट जाती है हाई अथॉरिटी को, उसकी एक एप्लीकेशन आती है, बड़े प्रिंट मीडिया में वो छपती है चीजें कि नगर परिषद के ईओ द्वारा जो है इस तरह से मनमाने तरीके से टेंडर किए जा रहे हैं, हमें नहीं पूछा जा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर से बातचीत की जाए तो कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि हमारे पेमेंट का इशू है, जब हम बात करने जाते तो हम बात नहीं करना चाहते। इस तरह के अधिकारी अगर आपके क्षेत्र में है तो फिर एमएलए साहब क्या कर रहे हैं? अच्छे खासे जो आपके ऑफिसर्स हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं, जो थोड़ा सा स्टीक हो जाते हैं, उनके तो तबादले किए जाते हैं। जब लगातार आपके प्रिंट मीडिया में चीजें छप गई कि आपके जो है ईओ द्वारा जो है टेंडर सही नहीं लगाए जा रहे, फिर भी हमने सोचा कि ये डिपार्टमेंट, ये अंदर का मामला है, ये नगर परिषद और उसके चुने हुए पार्षदों के बीच का मामला है। वहां पर शांत रहते हैं, बातचीत करते हैं तो बड़े पोलाइटली आप सारी चीजों को मैनेज कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टर से बात करें, कहते हैं कि जो हमारे नगर परिषद की जो ईओ मैम है वो हमारे साथ मिसबिहेव करते हैं, वो हमें अंदर जाने का मौका नहीं। जब हम मिलते हैं तो फिर वो अपने तरीके से बात करते हैं। हमने फिर भी सोचा कि कॉन्ट्रैक्टर और नगर परिषद के बीच का मामला है, फिर हम चुप रहते हैं। यहां पर लोगों की जान पर आई है और आप सोए और आपका जवाब कहते हैं, आप बड़े अनरिस्पॉन्सिबली ये कहते हैं कि आपके बॉर्डर लाइन का एरिया है या आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर के एरिया। जब क्या करोगे? आपके बॉर्डर लाइन पे दुश्मन खड़े हो, आपके बॉर्डर लाइन पे जब चीजें खराब होने तो क्या गोली लगने का इंतजार करेंगे, अंदर घुसने का इंतजार करेंगे? प्रिकॉशनरी करेंगे ना कुछ चीजें। आपकी ढील की वजह से लगातार जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं और आने वाले कल में अगर केसेस बढ़ेंगे तो इसके लिए सीधे तौर पर नगर परिषद रिस्पॉन्सिबल है। कमाल की उत्तरदायित्व है। सिर्फ अच्छी इंग्लिश बोल देने से, एक बड़े किसी सियाणे आदमी ने कहा था, हमें बहुत ही जिम्मेवार आदमी ने कहा था कि 4 बातें अच्छी इंग्लिश पे बोलने से और आंखें दिखाने से ऑफिसर नहीं बन जाता। आदमी को थोड़ा सा जमीनी स्तर पे चीजों को उतारना पड़ता है, जमीन पे जाना पड़ता है। और उनकी बातें आज बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही है। हालत खराब करके रख दिया है आपने नगर परिषद में। मैं मानता हूं कि नगर परिषद में पहले से ही हालत खराब थे, चाहे वो राजनीतिक आपसी द्वेष रहा हो, चाहे किसी भी तरह का टकराव रहा हो, ये नगर परिषद का आंतरिक मामला था। उसके बाद सारी चीजें जैसे न कैसे करके काम को डेवलपमेंट करने की तरफ कोशिश की गई थी। ये जब से आपके ईओ आते हैं, कहां तो दिशा मिलनी थी, बिलिंग क्रॉस क्लियर होनी चाहिए थी, आपकी जो है क्रॉस चेकिंग होनी चाहिए थी। आपकी सारी चीजें पिछले जो 5-6 महीनों से ठप पड़ी हुई है। तो ऐसे अधिकारियों पर सरकार को देखना पड़ेगा। हम इसलिए चुप थे, चाहे जो भी चीजें थी, कॉन्ट्रैक्टर का बिल, कॉन्ट्रैक्टर से मिसबिहेव, जो भी चीजें अंदर से चल रही थी, नगर परिषद के जो हमारे चुने हुए लोग थे उन्होंने आरोप लगाया, प्रिंट मीडिया तक में छप करके चीजें सामने आई थी। किस तरह से कुछ जो है टेंडर की प्रक्रिया को जो है प्रॉपर तरीके से फॉलोअप नहीं किया जा रहा था। सारी चीजों को जो है एक तरफ रखकर कि चलो चीजें हैं, व्यवस्थित करने में समय लगता, आंतरिक मामला छोड़ो। लेकिन आज जो चीजें हुई है, जिस तरह से ढील दी है नगर परिषद की ईओ ने, जिसकी वजह से चीजें खराब होती जा रही है, ये उनके कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हैं। तो निश्चित रूप से यहां पर ये चीजें स्पष्ट होती है कि जो चीजें पीछे से चले आ रही थी, चाहे वो चुने हुए पार्षदों द्वारा आरोप लगाए गए, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर द्वारा बोला जा रहा है, चाहे उन लोगों द्वारा जो कहते हैं कि हम लोगों को अंदर पे अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, हम लोगों को मिसबिहेव, कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई। और एमएलए साहब और सरकार को देखने पड़ेंगे ऐसे अधिकारी। रोडों के लिए चिंता का विषय है ये। उन तमाम चीजों को अगर ढाई घड़ी दरकिनार भी किया जाए तो जिस वक्त जान लोगों की जोखिम में पड़ी, जिन बच्चों के सर फाड़ दिए यहां से, अब सोचेंगे कि मैं ऊंची आवाज में बोल रहा हूं, भावुक होकर के उन बच्चों की तस्वीर अगर आपके साथ वायरल कर देंगे ना सोशल मीडिया पे, कलेजा बाहर आ जाएगा आपका। यहां से आंख से लेकर के पूरा फाड़ के पीछे तक ले जाए उस कुत्ते ने। अब वो सुरक्षित भी है या नहीं है, सोचिए उन माँ बाप के बारे में जिनके बच्चों को जो
फाड़ करके रखा गया है, पूरे अडल्ट को तोड़ देते। उसके बाद जब आपकी ढील की वजह से, आपकी इस स्टेटमेंट की वजह से, आपके ये कहने पर कि हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश नहीं करनी होती है मैम, युद्ध स्तर पर काम करना होता है। अगर रात के 9 बजे जो है वहां पर जारामूली में आपके जो है गावड़ा पंचायत में रात के 9 बजे तक एक्सीएन, एसडीओ, जेईस खड़ा होकर के रोडू के लिए पानी की व्यवस्था के लिए तत्पर हो सकता है, तो आप भी घर से बाहर आ सकती हो। आप दो छोड़ो, आपने आदेश दिए तो क्या दिए, किस लेवल पे दिया? आपने उनकी मॉनिटरिंग की? आपने पूछा कि नाउ स्टिल अभी तक जो है कम से कम शाम के 8, 7:30, 8 बजे के बाद का जो है सुबह के 12 घंटे से ऊपर का टाइम हो गया है, और आप एक कुत्ता जो है लगातार लोगों को बाइट करता हुआ जा रहा है आपकी नगर परिषद के बीचों बीच से, आपके लोगों को नहीं पकड़ा गया, तो दिस इज योर फेलियर। आपने एसडीएम साहब को कॉल की, आपने वेटरनरी डॉक्टर को कॉल की, आपने कुछ और डिपार्टमेंट की हेल्प मांगी? नहीं मांगी आपने। एसडीएम साहब की तरफ से स्टेटमेंट हमारे पास है, हमने पूछा है उनसे। एक अधिकारी के तौर पे क्या करेंगे एक एसडीएम? पीडब्ल्यूडी में कहीं रोड ब्लॉक होता है, या फिर आईपीएच में कहीं एरर आता है, या फिर किसी तरह से जो है बिजली डिपार्टमेंट किसी तरह से एरर आता है, तो संबंधित एसडीएम उसकी जो रिलेटेड बॉडीज है, जो संबंधित विभाग है, उसको ऑर्डर पास करेगा। कुत्ते ने काटा एमसी के एरिया में, जो पहली बाइट के साथ, जिस दिन पहली बार जब जो कुत्ते को काटा गया था, तुरंत आपको जो इन्फॉर्मेशन दे दिया गया था, उसके बावजूद आप सोए हुए हैं। पहले आपका याद आता है कि हमारे नगर परिषद एरिया में नहीं है, उसके बाद क्या इंतजार किया आपने? इंतजार करने के बाद चला गया वहां के, क्या उखाड़ दिया आपने? आपकी नालायकी की वजह से, आपके ढीलेपन की वजह से, आपके रॉन्ग एटीट्यूड की वजह से जो है रोहड़ू के अंदर की स्थिति बनी हुई है, और यू आर रिस्पॉन्सिबल। और सरकार और स्पेशली एमएलए साहब, आपकी राजनीति पे बड़ा सवाल है ये। इस तरह के अधिकारियों की क्या कार्रवाइयां की आपने? आपके कॉन्ट्रैक्टर्स आपसे मिल रहे हैं, आपके संबंधित, आपके चुने हुए पार्षद आपसे मिल रहे हैं, क्या कार्रवाई की आपने जो है इस तरह के अधिकारियों के खिलाफ? और आज चीजें जब किसी की जान पे बनाई है तब भी आप खामोश है। दिस इज योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग ए लोकल एमएलए। आपको सख्त कदम उठाने पड़ेंगे ऐसे अधिकारियों के लिए। रोहड़ू के लोगों को, रोहड़ू के बच्चों को, रोहड़ू के बड़े बुजुर्गों को, रोहड़ू की जनता को क्या पागल कुत्ते के हवाले कर दें? इतनी शैमलेस चीजें, ये शर्मसार बातें हैं ये रोहड़ू के लिए। कब तक बर्दाश्त करेंगे आप इस तरह की नेग्लिजेंसीज को? एक अधिकारी के द्वारा इतने ढीलेपन को कब तक बर्दाश्त किया जा सकता है? आपको कदम उठाने पड़ेंगे, चाहे वो कोई भी है, अधिकारी किसी भी भाग का हो। रोहड़ू की जनता और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए अगर आप किसी भी तरह से जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है? एमएलए साहब आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, आप लोगों की अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अंदर की चीजें तक ठीक है, और आपके अंदर जो चीजें हैं, आपके चुने हुए पार्षद और ईओ गवर्नमेंट की बॉडीज हैं, क्या चीजें चल रही हैं, उसको दरकिनार किया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्टर्स के डेवलपमेंट के काम, उनकी पेमेंट के इश्यूज, इसको भी दरकिनार किया जा सकता है। यहां तो लोगों की जान बाजी आ गई आपके सर पे। एक बच्चे को खरोंच जाए तो मां का कलेजा फट जाता है, यहां तो पूरे बच्चों को फाड़ दिया कुत्तों ने बुरी तरह से। उनके जो चित्ते 3rd नंबर डाला गया है वहां पर, 3rd मतलब कि बहुत ज्यादा डैमेज, मेडिकल की भाषा में। आपने मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं पढ़ी? आपके पेज पे आपके जो गवर्नमेंट के जो आपके ऑफिसर्स, आप लोगों के कोई एक हेड ऑफिस का कोई ग्रुप बना हुआ है, उससे गई होगी ये बात, निश्चित रूप से गई होगी। आपका अनरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से, नगर परिषद की नेग्लिजेंसी की वजह से, और नगर परिषद की मनमानी, आप लोगों के ढीलेपन, आपके अपने पर्सनल ईगो के कारण आज जो है रोहड़ू इसका गात पे खड़ा हो रहा है। ये चीज अगर बढ़ती है तो सीधे तौर पे जो है ईओएमसी और नगर परिषद और उनसे जुड़े हुए लोग इसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है। उम्मीद करते हैं कि अभी एमएलए साहब से बातचीत हुई थी मेरी 5 मिनट पहले, कि नजर रखिए अपने अधिकारियों पर, अपने राजनीति को थोड़ा सा बड़ा परिप्रेक्ष्य दीजिए। यहां पर सवाल लोगों की जनता का, लोगों के बच्चों के, उनके अपने जीवन की सुरक्षा का सवाल है। कितने कुत्तों को काट दिया सारी रात उसने? अब किस किस को पकड़ते रहेंगे? कौन रेबिस का है, कौन किस किस को इंजेक्ट करते रहेंगे? कितनी मॉनिटरिंग कर लेंगे हम लोग? हमारे पास कितना टाइम है, कितना स्पेस है? इन चीजों को समय रहते अगर रोका जाता तो जो चीजें हो जाती है वो तो हो ही जाती है, उसको रोका जा सकता था। 14 पिछली बारी भी हुआ, ऐसा नहीं कि रोहड़ू में पहली बारी हुआ है। जब यहां पर ईओ नहीं थे, आपके एसडीओ नहीं थे, वहां शाम को पता चलता है विद इन 7 आवर्स, 7 घंटे के अंदर एक्शन लिया है नगर परिषद ने 3 टाइम। मैं खुद गवाह हूं। एक बार तो केस आता है, जैसे बच्चे को यहां पर जो है मंदिर के आसपास, रामलीला ग्राउंड के आसपास उस कुत्ते के द्वारा बच्चों को काटा जाता, विद इन 2 and 3 आवर्स सब चीजें व्यवस्थित कर दी गई थी नगर परिषद की तरफ से। आपके ईओ आते हैं, ईओ आने के बाद जिम्मेवारियां उनके ऊपर पड़ती हैं, उसके बाद मतलब मैं रोहड़ू में हैरान हूं। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब नगर परिषद द्वारा चीजों को लेकर के काम किया जाता था स्ट्रिक्टली, आपके ईओ यहां पर बैठा दिए पिछले 8-9 महीने से, उसके बाद लगातार हर काम डिले, हर काम डिले, हर काम डिले, और आज तो लोगों की जान पे बनाई और आप आराम फरमा रहे हो।
अब 50 तरह की तकनीकी बातें बोल सकते हैं कि मैंने आदेश दिए, मैंने ये करवाया वो करवाया, लेकिन जमीनी स्तर पर रिजल्ट जीरो है मैम, और यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन। अधिकारियों की मनमानियों की वजह से अब जो है लोगों की जानें जो है जोखिम में पड़ी हुई है, और सारे लोग जो है वहां पर तमाशा बना करके घर में आराम फरमा रहे हैं। कमाल के लोग हैं आप। मैं नगर परिषद के कर्मचारियों पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि सारी कुछ चीजें अगर देखनी है वो बॉस ने, अगर अधिकारी पीडब्ल्यूडी में किसी तरह की मनमानियां होती है तो एक्सीएन इज रिस्पॉन्सिबल, आईपीएच एक्सीएन इज रिस्पॉन्सिबल। अगर पूरे क्षेत्र के अधिकारियों में कुछ चीजें चल तो एसडीएम इज रिस्पॉन्सिबल, लेकिन यहां सारी चीजें जो नगर परिषद के अधीन थी। आप चाहते मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते थे, आप वेटनरी वालों का सहयोग ले सकते थे, आप चाहते तो विभाग के अलग अलग स्तर पर सहयोग ले सकते थे, नहीं किया आपने। और अगर आपने सच में ही आदेश दिए भी थे, अगर आपको लग रहा था कि मेरी टीम द्वारा वो चीज नहीं की जा रही, तो आपको हेल्प लेनी चाहिए थी अदर्स विभाग की, नहीं लिया आपने अपने ईगो के कारण, और नतीजा सामने है। अब इस कुत्ते का यही नहीं पता पागल है या नहीं है। अगर समय रहते इसको पकड़ा जाता, वेटनरीज के डॉक्टर आते हैं, इसको रेस्क्यू किया जाता, तमाम तरह की मेडिकल ट्रीटमेंट होती, उसके बाद जो भी चीजें मेडिकली सामने आती, फिर उसके बाद क्या करना है, किसी को ट्रीटमेंट पे डालना है, क्या करना है, किस तरह से जॉन को सेव करना है, क्या नॉर्म्स बताते हैं, आर्टिकल जो भी 133 क्या कहां लागू करना है, ये सब भी प्रशासन को देखना था, विभाग को देखना था। सारी चीजें अभी भी अव्यवस्थित हैं। प्लीज कांसाकोटी के आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं अवेयर रहें। हालांकि एसडीएम साहब की तरफ से अपने लेवल पे एक ऑर्डर निकाला गया है, उस ऑर्डर में क्या चीजें की वो अधिकारी जानते हैं, और आप लोगों तक पहुंच गई होगी। सारी चीजें जो है सार्वजनिक नहीं की जा सकती। कुछ चीजों को जब तक रिटर्न एविडेंस में आपके पास नहीं आते आप उसको नहीं सार्वजनिक कर सकते। अभी फिलहाल सावधान रहिए, और ऐसे अधिकारियों से भी सावधान रहें जिनके पर्सनल एटीट्यूड की वजह से शहर का और क्षेत्र का जो है माहौल खराब हो रहा है। और इसके बारे में जो है आपको देखना पड़ेगा, एमएलए साहब, और स्ट्रिक्टली देखना पड़ेगा। यहाँ सवाल आपकी राजनीति का नहीं, यहाँ लोगों के जीवन का सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। जागरूक रहें और सावधान रहें।